आप एक दूसरे के साथ अपनी कॉपी, अपनी जो तैयारी है अगर शेयर करते हो तो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इससे पता चलता है कि अगला बंदा किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार से नोट्स बना रहा है, उसी हिसाब से आप भी चलते हो, ठीक है। अगर आप घर पे तैयारी करो और पता नहीं है कि कैसे सब लोग तैयारी करते होंगे, होता है कि मैं रोजाना करंट अफेयर नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, तो मैं वीकली करंट अफेयर पढ़ती हूँ। हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ने वाली हूँ भाई। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं रिवीजन करूंगी, उसके साथ मैं नोट्स को भी रिवीजन करूंगी साथ में। गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम सब लोगों का शेड्यूल क्या है, ठीक है। हम सभी लोगों का शेड्यूल जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारा क्या शेड्यूल है, ठीक है, यूपीएससी के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से चैलेंज लिया था कि मैं अपनी हिस्ट्री का जो रिविजन है वो कर लूँगी, लेकिन इसके साथ साथ मैंने दो काम किया, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने किस प्रकार से बनाया था। ये है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे क्या होता है कि लगभग अभी तो हम सब लोग रिवीजन करते हैं, हर एक स्टूडेंट अभी रिवीजन कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोगों के लिए जैसे कि अभी क्या होता है कि 20 से 25 दिन जब बचते हैं तो वहाँ पर हम सब लोगों के लिए ऐसे कोई नोट्स होना चाहिए जिससे हम सब लोग क्या होता है कि एक बार रिवीजन कर सके। जैसे जैसे मैं रिवीजन करूंगी साथ साथ में मैं नोट्स बनाऊंगी। भारत का प्राचीन इतिहास का ही रिवीजन कर लिया है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी रिवीजन करना है, साथ साथ में नोट्स को भी देखना है कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं उससे भी रिवीजन करना है, ठीक है। तो आइए वन बाय वन करके हम देखते हैं। अभी देखो 4 महीने केवल अब तक बाकी है, ठीक है। 4 महीने से कम ही जान लो तो अच्छा है, ठीक है। एंड बीच बीच में क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि हम सब लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरा तो ये कंप्लीट हो गया जो कि भारत का प्राचीन इतिहास है, ठीक है। 2 से 3 पेज का जो शॉर्ट नोट्स है कि किस प्रकार से मैंने लिखा है इसके बारे में मैं अपने टेलीग्राम पे इसका जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगी, एंड इसके साथ साथ में यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दूसरा हमारा है आदि भारत का इतिहास, ठीक है। इसे भी रिवीजन करना है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कितने पेज हैं, और भारत का प्राचीन इतिहास था, इसे मैंने लगभग एक दिन में 25 पेज का चैलेंज रखा था, लेकिन कभी कभी बीच में उतना टाइम नहीं मिला। लेकिन जैसे कि आज नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगले दिन उसको मैंने कवर कर लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो पेज हैं उसमें 301 पेज थे, इसमें है 371 पेज, ठीक है। तो इसको भी उसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। साथ में इसके साथ हमारे हैं हिस्ट्री के नोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना नोट्स भी बनाया है, इसको भी देखेंगे बीच बीच में, क्योंकि अभी मेरे पास है टाइम कि इतना रिविजन कर लेंगे। साथ में मैंने 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चला है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने भारतीय कला एवं संस्कृति को भी पढ़ रही थी साथ में ही, ठीक है। तो ये अभी नहीं पूरा हुआ है, ये भी लगभग 10 अध्याय तक पूरा हो चुका है और इसे भी साथ में रिवीजन कर रही हूँ। एंड यहाँ पर ये जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो इतना कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी हम मध्य में पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पर इसके साथ में बात करती हूँ आपसे कि इसके साथ मैंने पॉलिटी को लिया है, ठीक है। पॉलिटी जो कि हमारा नोट्स है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नोट्स मैंने अब बनाया, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स जो कि 20 से 25 दिन के अंदर इसे कंप्लीट करना है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर। एंड यहाँ पर मैं अब देखती हूँ भारत का राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये पॉलिटी है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको कई बार रिवीजन किया है, तो रिवीजन करते समय टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ने वाली हूँ भाई। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं रिवीजन करूँगी, उसके साथ मैं नोट्स को भी रिवीजन करूँगी साथ में। एंड इसके साथ में यहाँ पर इसके भी नोट्स बना रखे हैं, और इधर मैंने पीछे जो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको लिख रखे हैं। एंड अब इसके साथ में बात करती हूँ अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट हमारा है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी मैंने यहाँ पर लिखा है। जब मैं शुरुआत कर रही थी यूपीएससी की तो मैंने साथ में नोट्स बनाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन भाई आप देखेंगे कि पूरा कंप्लीट कर लिया है नोट्स को। लेकिन आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि ये तो कंप्लीट हो गया है। अगर आप तैयारी करो और नोट्स साथ में बना रहे हो यूपीएससी के लिए, ठीक है, कॉपी में, तो आपको बीच बीच में पेज छोड़ देना चाहिए, और नहीं छोड़ रहे हो तो बीच में आपको एक एक्स्ट्रा पेज रख लेनी चाहिए। अगर आपका पहले प्रयास में नहीं यूपीएससी निकलता है तो दूसरे प्रयास में अगर तैयारी करो तो कुछ नया करंट में आता है, उसे आपको इंक्लूड करना है। तो क्या करना है, आपको उसी पेज में लिख लेना है। अगर आप दूसरा नोट्स बनाते हो भाई, तो यहाँ पर देखो मैंने अपना दूसरा नोट्स इस प्रकार से बनाया, ठीक है। उससे ज़्यादा मोटा भी है, लेकिन उसमें मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वही नोट्स हैं, ठीक है। वही नोट्स मैंने फिर से दोहराया है,
और मुझे अभी जब मैं रिवीजन करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये नोट्स नहीं पढ़ के बल्कि यही नोट्स पढ़ने चाहिए साथ में, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी लगभग कई महीने इसमें दिया था और मैं जब पहली बार पढ़ रही थी तो सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। एंड इसके साथ साथ मैं अब बात करती हूँ, ये बुक है मेरे पास भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि रमेश सिंह का है, ठीक है, ये बुक है। एंड यहाँ पर अब बात करती हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 3 सब्जेक्ट आपको बताए हैं। एंड इसके साथ साथ मैं अगला सब्जेक्ट आपको बताती हूँ कि अगला सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा है, यहाँ पर है एक तो पहले ये है एटलस, ठीक है, मैप का है, आप सब लोग जानते होंगे, आप सब लोगों के पास भी होगा, ठीक है, ऐसा नोट्स आप सभी लोगों के पास उपलब्ध होगा। एंड यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। एंड इसके साथ साथ हमारा नोट्स भी है, लेकिन इसके लिए भी हमारे 2 नोट्स हैं। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मैप से रिलेटेड नोट्स है, यहाँ पर मैंने इसके नोट्स भी रखे हैं बना के, शॉर्ट नोट्स हैं। अगर इसमें मुझे और पेज की ज़रूरत होती है तो इसको मैं यहाँ पर लगा लूँगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इसके नोट्स मैंने आपको दिखाए भी हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि किस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाए, सारे मैप मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि आगे का कैमरा है तो थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप चाहते हो तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी कि किस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए हैं, यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिखेगा तो। एंड यहाँ पर मैंने इसी प्रकार से सारा नोट्स बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ मतलब कि सब कुछ वैसे ही बनाया है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अपनी जो तैयारी की है उसको मैंने इंक्लूड करते हुए बताया कि मैंने किस प्रकार से बनाया और किस प्रकार से नहीं, यानी कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना नोट्स कैसे बनाया है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के साथ अपनी कॉपी, अपनी जो तैयारी है, अगर शेयर करते हो तो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इससे पता चलता है कि अगला बंदा किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार से नोट्स बना रहा है, उसी हिसाब से आप भी चलते हो, ठीक है। अगर आप घर पे तैयारी करो और पता नहीं है कि कैसे सब लोग तैयारी करते होंगे तो ये सब कुछ मतलब कि कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला जो दूसरा कॉपी है ज्योग्राफी का ही है, तो इसमें मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा है। एंड इसके साथ साथ मैंने रखा है भारत का भूगोल, जो कि एनसीईआरटी का बुक है, बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है सब कुछ, और मैंने इसको लगभग 3 से 4 बार से ज़्यादा ही रिवीजन कर चुकी हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहता है वही करना है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर हम सब लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है, रिवीजन करने का मतलब ये होता है कि जब पहली बार हम सब लोग पढ़ते हैं तो पहली बार में तो हम सब लोग को पूरा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन दूसरी बार में हमें वही पढ़ना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना चाहिए। हम सब लोग क्या होता है कि रिवीजन ना करके रिवीजन करते हैं, ठीक है, मतलब कि पूरा वही पढ़ने लगते हैं। अब ये देख सकते हो, ये हो गया हमारा। साथ में मैं अब एक नया नोट ली हूँ, साथ में इसमें मेरा ये है कंक्लूड करने का कि इसमें मैं क्या कंक्लूड करूँगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जो अभी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रही हूँ उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसे मैं यहाँ पर पीछे लिख ले रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीवाईक्यू में वही मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। उसी प्रकार से मैंने हर एक सब्जेक्ट में रखा है, बहुत छोटा छोटा लिखा है, क्योंकि मैंने वही टॉपिक केवल लिखा है। जैसे कि क्या होता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टॉपिक को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जो हमारा साइंस एंड टेक है और इसके साथ साथ और जो 1-2 सब्जेक्ट बच जाते हैं उसको मैंने करंट अफेयर के माध्यम से और कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके माध्यम से मैंने कवर किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपसे बात करती हूँ जो करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि मैंने यहाँ पर 2 नोट्स बना रखे हैं करंट अफेयर के लिए। क्या होता है कि मैं रोज़ाना करंट अफेयर नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, तो मैं वीकली करंट अफेयर पढ़ती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है जब हम वीकली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो जब वीडियो मैं देखती हूँ तो साथ में नोट्स भी बनाया करती हूँ, ठीक है, साथ में। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी नोट्स ही बना रही थी और मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ करंट अफेयर, जिसमें मैंने इंक्लूड किया है जनवरी से। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मैंने कल भी लिखा था, थोड़ा बहुत बच गया था जो कि मैं आज पूरा कर रही थी। ये है कि बीच में मैंने पेज इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने वहाँ पर पीडीएफ वाला लगभग 100 पेज अभी बाकी है, वहाँ से ढूंढ के इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। एंड यहाँ पर जो मैं वीकली करंट अफेयर पूरा कर रही थी वो है 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का करंट अफेयर में यहाँ पर नोट्स बना रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है, तो करंट अफेयर ये मेरा अभी पूरा हुआ है। तो ये मेरा
करंट अफेयर का हमारा ये नोट्स था। अब मैं चलती हूँ, जैसा कि जीएस तो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लगभग 1.5 से 2 साल लोग जीएस में देते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर सी सेट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके 33% नहीं आते भाई, तो जैसे कि 33% नहीं आते हैं तो कॉपी ही नहीं चुकोगी जीएस का, ठीक है। समझ सकते हो जो न्यू स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हमारा ये है सी सेट का नोट्स है, जो कि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसी में इंक्लूड है, तो यहाँ पर मैंने इसे बनाया है। एंड साथ में यहाँ पर हमारा ये PYQ के क्वेश्चन है, एंड साथ में मेरे एक और नोट्स है, ये हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, दिशा है। और यहाँ पर हमारा जीएस प्लस जो सी सेट है वो दोनों इंक्लूड है। एंड इसके साथ साथ मेरे पास एक दृष्टि का PYQ क्वेश्चन का जो बुक लिस्ट है PYQ का, वो भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी नहीं यहाँ पर रखी हूँ। एंड उससे भी अगर इतने जो मैंने जो आप सब लोगों को बुक दिखाया है, अगर इसे आप परचेज करना चाहते हैं, अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो सारी बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो नीचे कमेंट करते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। और न्यू फॉर्म में, न्यू संस्मरण में, जो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, वैसे भी मैं नीचे इंक्लूड कर दूंगी। और अगर आप टेलीग्राम पे PYQ क्वेश्चन देखना चाहते हो तो फ्री में भाई डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारे, जैसे कि क्या होता है कि ढूंढा, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप जाते हो तो वहाँ पर ना ईमेल या फिर अपना नंबर वहाँ पर इंक्लूड करते हो तो आपको मिलता है। लेकिन हमारे टेलीग्राम पे यही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप कुछ भी बिना परचेज के लिंक पर क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम पे पहुंचेंगे और वहाँ पर आप पाएंगे क्वेश्चन भी, उसके आंसर भी पा जाएंगे, ठीक है। और ना केवल प्रीलिम्स के साथ में आप मेंस के भी क्वेश्चन पाएंगे। और आप सोचते हैं कि किस प्रकार से नोट्स बनते हैं, तो नोट्स को भी मैंने PDF के फॉर्म में वहाँ पर अपलोड कर रखा है, ठीक है, कि किस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसा तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिसे भी इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है उनके पास इस वीडियो को शेयर करना, जो न्यू स्टूडेंट है उनके पास भी शेयर करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने किस प्रकार से अपना नोट्स बनाया। तो यहाँ पर ये होता है कि भाई अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर ये नहीं होता है कि कितने सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की तो बात करते हैं तो लगभग 37 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन आप कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर कैसे फोकस करते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और जो भी मैंने आपको नोट्स नहीं बताए, जैसे कि 1-2 सब्जेक्ट का नोट्स मैंने नहीं दिखाया, तो इसको भी मैंने बना रखे है, जैसे कि साइंस एंड टेक हो गया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया। 3 सब्जेक्ट मैंने आपको नहीं दिखाया, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। अगर आपको बुक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि आप तो देख सकते हो कि बुक किस प्रकार से है और किस प्रकार से कितना उसका प्राइस है, सब कुछ देख सकते हो, तभी आप परचेज करें। एंड अब यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट होता है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की वीडियो के साथ में आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।